नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वनी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर डिस्प्ले ब्लिंक करती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर अगर डिस्प्ले किसी वजह से नहीं आ रही है मोबाइल पीसीबी में वाइट डिस्प्ले है, या फिर बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं है डिस्प्ले में, तो इन सब प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले के वाइट आने का, कि डिस्प्ले वाइट क्यों आती है, क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं। सबसे मेन जो रीज़न इसका होता है, जब हम डिस्प्ले को रिप्लेस करते हैं, अगर किसी वजह से जो इसके प्रिंट है सही से सोल्डर ना किए गए हों, या फिर कोई इनमें आपस में शॉर्ट हो, तो क्या होगा कि डिस्प्ले वाइट आएगी। इस पर कोई ग्राफिक आपको शो नहीं होगा। अगर ये प्रिंट भी प्रॉपरली कनेक्टेड है, सभी सोल्डर किए हुए हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद भी डिस्प्ले वाइट आ रही है, तो उसका फिर रीज़न हो सकता है कि आपकी जो डिस्प्ले आप न्यू मार्केट से ले गए उसका वर्ज़न कुछ और हो। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप मार्केट से नई डिस्प्ले लेने जाएं, तो उसका जो वर्ज़न आता है, ये वर्ज़न आता है जो चाइना के मोबाइल्स होते हैं, क्योंकि जो अदर मोबाइल है एंड्रॉयड वगैरह में, उनका तो मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग मिल जाती है डिस्प्ले, बट चाइना मोबाइल में ऐसा नहीं होता, मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, वो इनके प्रिंट्स के अकॉर्डिंग मिलती है। और इसके जो डिस्प्ले का वर्ज़न होता है, जैसे कि ये जो ओरिजिनल डिस्प्ले है इसके नीचे यहाँ कुछ इसका वर्ज़न लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो 2.224 कुछ इस तरह का इसका वर्ज़न लिखा हुआ है। तो जब आप मार्केट से नई डिस्प्ले लेने जाएंगे, तो आपको जैसे कि 24 प्रिंट्स की है, तो आपको वहाँ से कौन सी डिस्प्ले लानी होगी, 24 प्रिंट्स की वो डिस्प्ले होगी, और उसका जो वर्ज़न होगा 2.44। तो वो जो डिस्प्ले होगी वो प्रॉपर वर्क करेगी इस पीसीबी में। अब कई वजह से क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता कि डिस्प्ले का वर्जन क्या है, हम बस प्रिंट देख के ले आते हैं मार्केट से डिस्प्ले की, हाई 24 प्रिंट की है तो 24 प्रिंट के मार्केट से डिस्प्ले ले आते हैं। बट क्या होता है कि उसका जो वर्जन है वो अलग है, तो उससे क्या होता है, प्रिंट तो सेम रहेंगे, बट जो प्रिंट का कन्फिग्रेशन है, मान लीजिए कि अगर ये वाले 2 पॉइंट लाइट के थे और आप डिफरेंट वर्जन की डिस्प्ले ले आते हैं, तो ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ आ जाएंगे, फिर कहीं भी इसका जो कन्फिग्रेशन है प्रिंट्स का वो बदल जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिस्प्ले के वाइट आने का। तो सबसे पहले तो अगर हम डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान देना है कि जो इसके प्रिंट हैं ये प्रॉपरली कनेक्ट हों पीसीबी से, अच्छी तरह से सोल्डर किए हुए हों। इसके बाद जो डिस्प्ले का वर्जन है वो सेम होना चाहिए जो आपकी ओल्ड डिस्प्ले है जो आपने रिप्लेस की। अगर उसके बाद भी आपकी डिस्प्ले वाइट आ रही है, तो उसका फिर कारण हो सकता है जो डिस्प्ले की आईसी होती है। डिस्प्ले की आईसी जो कंट्रोल करती है वो कैमरे को कंट्रोल करती है, जो कैमरा होता है, और डिस्प्ले के ग्राफिक्स को कंट्रोल करती है। अब हमें पता कैसे चले कि डिस्प्ले की आईसी है कौन सी, तो इसका एक सीरीज नंबर होता है, कुछ इस तरीके से होता है Z5P2F, इस तरह। तो उसमें कुछ ऊपर लिखा हुआ होगा, नीचे कुछ नंबर होंगे 26, 17, 6, इस तरीके से कुछ उसमें नंबर लिखे हुए होंगे। आपको बस ये पहचान जाना है जिसमें Z5P2 या फिर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है ZNP में, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है डिस्प्ले की आईसी है। उसके जो नीचे का नंबर है वो हो सकता है कि वो चेंज हो, जैसे कि इसे एज एन एग्जांपल मैंने बताया, हो सकता है कि वहाँ 22 हो या फिर कुछ भी हो, बट जो उसके अपर में होगा Z2 या फिर Z3 या Z1 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, P समथिंग में होगा कुछ। तो आपको समझ जाना है कि ये जो है डिस्प्ले की आईसी है, तो ये फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। या फिर क्या कर सकते हैं आप, इससे अलग भी आप कर सकते हैं, जो ये प्रिंट्स है इनका कनेक्शन रहता है जो कैपेसिटर से, कैपेसिटर और जो रेजिस्टेंस है उनसे। और वो रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए, जैसे कि ये वाले जो प्रिंट है इनका सीधा कनेक्शन बनना है यहाँ से, ये वाले जो यहाँ दिए हुए हैं प्रिंट। तो सबसे पहले तो आप यही ट्रेस कर लीजिए कि जो ये वाले जैसे फर्स्ट ये आ रहा है यहाँ, तो ये देख लिए यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से इन सभी को, तो अगर इन सभी प्रिंट्स की लाइन बननी है जो ये पीसीबी के प्रिंट्स हैं इन सभी से, तो इसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप जो डिस्प्ले की मेन आईसी है उसे आप चेंज करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, एसएमडी की हेल्प से सबसे पहले तो आप उसे हल्का सा हिला के देख ले। अगर फिर भी बात ना बने, फिर भी मतलब डिस्प्ले वाइट ही आए, तो फिर आप उसे चेंज करके देख ले, तो आपकी जो ये वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और एक इसका जो सबसे बड़ा और भी कारण रहता है, अगर डिस्प्ले ऐसे अपने चेंज भी करके देख ली फिर भी जो डिस्प्ले है वो वाइट ही आ रही है, तो हो सकता है कि फिर उसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो तब भी डिस्प्ले वाइट आ सकती है।
बट ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ज़्यादातर अगर डिस्प्ले ऐसी ख़राब है तो तभी डिस्प्ले वाइट आती है, या फिर उस बीच अगर डिस्प्ले और डिस्प्ले आईसी के बीच में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो तब डिस्प्ले वाइट आएगी। तो फिर आप उन्हें ट्रेस करके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगर डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये हमने देखा कि डिस्प्ले अगर वाइट आ रही है तो उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो उसके क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो दो बात आपको तो ये ध्यान रखनी है, प्रिंट जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट होने चाहिए पीसीबी से। सेकंड, उसका जो वर्जन है वो सेम होना चाहिए ओल्ड डिस्प्ले से अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो फिर उसके बाद आपको जो है कि आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर फिर भी अगर ऐसा हो रहा है कि ग्राफिक आ रहे हैं बट लाइट नहीं आ रही है, तो ऐसा कई बार होता है कि ग्राफिक आ जाते हैं बट उसमें लाइट नहीं आती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है फिर। जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें क्या होता है कि एक 6 लाख की आईसी लगी रहती है इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं लाइट ड्राइवर। लाइट ड्राइवर इसे बोलते हैं। बट ये जो क्या है कि इन चाइना मोबाइल में नहीं लगा रहता, ये जो आईसी लगी रहती है वो साथ में होती है, जो इसकी मेन आईसी होती है डिस्प्ले की, वो उसी के साथ कंबाइन की हुई होती है, अलग से दी होती है एंड्रॉयड मोबाइल में। आप वहाँ देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगी ये लाइट ड्राइवर हम इसे बोलते हैं। तो वहाँ तो ये लाइट को कंट्रोल करता है। और जो ये चाइना मोबाइल्स होते हैं इनमें ये जो आईसी है ये इसी के साथ मर्ज रहती है, जो इसकी मेन आईसी है डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेन आईसी है इसे हम रिप्लेस ना करें, ग्राफिक आ रहे हैं बट लाइट नहीं आ रही है, तो इसका फिर आप एक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जंपर की हेल्प से। अगर इन एलईडी में लाइट है, जो ये कीपैड वाली एलईडी है इनमें लाइट है और यहाँ लाइट नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी फिर ये जो मेन आईसी है इसमें प्रॉब्लम हो, या फिर जो इससे पहले जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनमें प्रॉब्लम हो। या तो आप उन्हें चेंज करके देख सकते हैं, या फिर आपको जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ ये आप सोल्व करके, ये आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये जो लाइट की प्रॉब्लम है वो भी आपकी सोल्व हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं है और ग्राफिक आ रहे हैं तो आपको बस क्या करना है, जैसे कीपैड की एलईडी है एक, ये इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कीपैड की एलईडी है माना कोई, और ये है डिस्प्ले एलईडी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या होता है कि पैरेलल, ये जो है पैरेलल में जुड़ी रहती हैं, पॉजिटिव से, फिर पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव से, नेगेटिव से, इस तरीके से कुछ पैरेलल में जुड़ी रहती है जो ये डिस्प्ले की एलईडी होती है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जो डिस्प्ले की ये वाले जो लाइट वाले ये प्रिंट है, इन प्रिंट से हमें जंपर लेने हैं। जैसे कि एक इसमें यहाँ इसमें 4 दिए हुए हैं। 4 क्या है कि ये जो 2 प्रिंट है ये 2 एलईडी को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो 2 एलईडी है वो लगी हुई है पैरेलल में। ये कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि ये 2 एलईडी हैं, ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव। पैरेलल का मतलब क्या है कि पॉजिटिव से और नेगेटिव से, और यहाँ से फिर ये 2 लाइन पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से अगर इसमें 4 एलईडी हैं तो इसके यहाँ 4 प्रिंट बनने हैं। 2 प्रिंट कंट्रोल कर रहे हैं 2 एलईडी को, तो इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक होगा नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, यहाँ अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं है बिल्कुल भी और कीपैड में लाइट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक जंपर लेना है। 2 जंपर आपको लेने होंगे, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। उस पॉजिटिव नेगेटिव से मान लीजिए आपने जंपर ले लिए 2 यहाँ से, इसे आपको कनेक्ट करना है जो कीपैड की एलईडी है, कीपैड की एलईडी से आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सेम डिस्प्ले आएगी, जैसे की प्रेस करोगे तो कीपैड में लाइट ब्लिंक होगी लाइट, और वो डिस्प्ले में भी फिर लाइट आ जाएगी। बट आपको फिर क्या करना होगा, जो ये इसका कनेक्शन है पीसीबी से, इसे आपको हटा देना होगा, और फिर इसे जो इसका आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कनेक्शन, इसे अलग करके यहाँ से 2 जंपर लेके और फिर ये जो कीपैड की एलईडी है इनसे कनेक्ट कर देना है। तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो ये अगर ग्राफिक्स आ रहे हैं और डिस्प्ले में लाइट नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा है किस तरीके से हम जो डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स है उन्हें हम सोल्व करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है इसमें तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।